अस्सलाम वालेकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं अरीबा सुल्तान और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि मुल्क में अहम तरीन तैनाती और सियासी सूरत हाल पर हुकूमत ने इसहाक डार को अहम टास्क सौंप दिया। इसहाक डार ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से अहम मुलाकात की है। अहम तरीन तकर्रुरी और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल हो गई। वजीर ख़जाना इसहाक डार ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से अहम मुलाकात की। ज़राए का कहना है कि मुलाकात नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी से मुताल्लिक की गई, जिसमें नए आर्मी चीफ तैनाती का बाज़ाब्ता अमल कल से शुरू करने पर इत्तेफाक किया गया। इससे कबल वफाकी वजीर ख़जाना की यके बाद दीगरे मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से तवील मुलाकातें हुईं, जिनमें मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, इमरान खान के लॉन्ग मार्च समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इब्तदाई मुशावरत में इत्तेहादियों ने वफाकी हुकूमत को मुकम्मल ताउन का यकीन दिला दिया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के साथ मियां नवाज शरीफ की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई। हुकूमती इत्तेहादियों ने वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिला दिया और पैगाम दिया कि अहम तकर्रुरी समेत दीगर अहम फैसलों पर वज़ीर आज़म आईनी इख्तियार के मुताबिक इक़दाम करें। मुल्की दाखिली इस्तेहकाम, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। बड़ी तैनाती पर बड़ी बैठकों का सिलसिला जारी है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, वज़ीर दिफा और सरदार अयाज सादिक के हमरा सदर मुमलिकत से आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुशावरत करने वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे। इस अहम मुलाकात पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर से। मतीन, आगाह कीजिएगा कि इजलास में और किन किन उमूर पर मुशावरत की गई और ये तैनाती कब तक होने का इम्कान है? जी देखिए, वाहिद एजेंडा आज जो हुकूमती सतह पे जितनी आला तरीन सतह पे मुशावरत की जा रही है उसमें आर्मी चीफ की तकर्री है और वजीर ख़जाना इसहाक डार सदर मुमलिकत से मुलाकात कर चुके हैं और इससे पहले उन्होंने PPP के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और इस वक्त वजीर आज़म हाउस में अहम तरीन मुशावरती इजलास जारी है और जिसमें नए आर्मी चीफ के हतमी नाम के हवाले से जो है वो मुशावरत की जा रही है और इस हवाले से अहम फैसला किया जाएगा। और इंतहाई बाखबर ज़राए ने GTV को बताया कि आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से आज शाम तक समरी के मूव करने का इम्कान है और आज अगर इस इजलास में इत्तफाक राय हो गया एक नाम पे तो आज शाम तक तवक्को है कि वजारत दिफा आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से समरी मूव कर देगी। जी, वज़ीर आज़म हाउस में अहम पेशरफ्त इस वक्त जारी है। मतीन हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत को मईशत की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। ट्विटर पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिखा कि 6 माह कबल पेश गोई कर दी थी कि तब्दीली सरकार की साजिश हमारी कर्ज वापसी की सलाहियत नीस्तो नाबूद कर देगी। पहले ही बता दिया था कि तब्दीली सरकार हमारी मईशत को तबाही के गड्ढे में उतार देगी। इमरान खान का मजीद कहना था कि पाकिस्तान पर कम व बेश 3 दहाइयों तक राज करने वाले 2 मुजरिम खानदान मईशत की तामीर में कभी संजीदा थे और न ही उनमें इसकी सलाहियत थी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाराजगी बरकरार है। PTI सेनेटर्स ने सादिक संजरानी से अपने ओहदे से इस्तीफा देने पर मुशावरत शुरू कर दी है। मुशावरत में एक नाम पर एंकर पर्सन भी शामिल थे। इस हवाले से दीगर तफसीलात क्या हैं जानने के लिए राब्ता किया है हमने अपने नुमाइंदे हमीद लंगरा से। हमीद, आगाह कीजिएगा कि PTI चेयरमैन सेनेट से इस्तीफा क्यों चाहते हैं? क्या इस हवाले से चेयरमैन सेनेट का कोई मौक़िफ़ सामने आ सका है? जी, PTI सादिक संजरानी के सेनेट में किरदार से खुश नहीं है और इस हवाले से चेयरमैन को बाज़ाब्ता तौर पर पैगाम भी भिजवा दिया गया है कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें वरना उनके खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। इस हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का मुशावरती इजलास भी हुआ और उसके बाद उनकी जो एक वक्त में चेयरमैन सादिक संजरानी से मुलाकात की और इस मुलाकात में जो है वो एक नाम और एंकर भी शामिल थे और उसमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सादिक संजरानी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाज़ किया गया और उन पर जोर डाला गया कि जी वो इस हवाले से जो अपना इस्तीफा दे दे।
इससे कबल सादिक संजरानी ने सदर मुमलकत आरिफ अलवी से भी मुलाकात की थी और वहाँ से भी सदर हाउस से भी उन्हें यही कहा गया था कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें, लेकिन अब भी सादिक संजरानी ने भी अपने रुफ़क़ा से इस हवाले से जो है वो मुशावरत के लिए जो है वो राब्ते करना शुरू कर दिए हैं। जी, बहुत शुक्रिया हमिद लांगरा, आपने अपडेट किया। और इस वक्त मुल्की सियासत में तोशा खाने का बहुत चर्चा है। आखिर ये तोशा खाना होता क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। तोशा खाना या स्टेट रिपोजिटरी का नाम तो आपने बार बार सुना होगा। ये दरअसल एक ऐसा सरकारी महकमा है जहां हुक्मरान या दीगर आला ओहदेदारों को मिलने वाले कीमती तहफ़ जमा किए जाते हैं। वजारत खारजा के एहलकार इन तहफ़ का इंदराज करते हैं और मुल्क वापसी पर उनको तोशा खाना में जमा करवा दिया जाता है। यहाँ जमा होने वाले तहफ़ यादगार के तौर पर रखे जाते हैं या काबीना की मंजूरी से उन्हें फरोख्त कर दिया जाता है। पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक अगर कोई तोहफा 30,000 रुपए से कम मालियत का है तो तोहफा हासिल करने वाला शख्स उसे मुफ्त में अपने पास रख सकता है। जिन तहफ़ की कीमत 30,000 से जायद होती है उन्हें मुकर्ररा कीमत का 50% जमा करवा के हासिल किया जा सकता है। सन 2020 से कबल यह कीमत 20% थी, ताहम तहरीक इंसाफ के दौर में उसे 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। इन तहफ़ में आम तौर पर महंगी घड़ियाँ, सोने और हीरे से बने जेवरात, मुख्तलिफ डेकोरेशन पीसेस, सुवेनियर्स, हीरे जड़े कलम, क्रॉकरी और कालीन वगैरह शामिल है। अगर कोई सरबराह मुमलिकत चाहे तो वो मिलने वाले किसी तोहफे को मखसूस रकम अदा करके अपने पास रख सकता है, मगर पाकिस्तान और इंडिया में ऐसे तहफ़ की नीलामी भी की जाती है और इससे हासिल होने वाला पैसा रियासत के खजाने में जाता है। तोशा खाना कवानीन के मुताबिक इन तहफ़ पर पहला हक उसका है जिसको ये तोहफा मिला होता है। अगर वो उसे नहीं लेते तो फिर सरकारी मुलाजमीन और फौज के एहलकारों के लिए नीलामी की जाती है। अगर इस नीलामी से जो अशिया बच जाएं तो उन्हें आम आवाम के लिए नीलामी में रख दिया जाता है। जो भी फौजी या सरकारी मुलाजिम इन कीमती अशिया को खरीदते हैं उन्हें अपनी ज़राए आमदन डिक्लेयर करने के साथ उस पर लागू टैक्स भी अदा करना होता है। पेशावर के किडनी सेंटर में गैर रजिस्टर्ड सर्जन से गुर्दों की बेबंदकारी का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई से। इमरान, बताइएगा गैर रजिस्टर्ड सर्जन किस तरह गुर्दों की पेबंदकारी कर सकता है और महकमे सेहत के खत में क्या लिखा गया है? जी देखिए, महकमा सेहत ने इस हवाले से डॉक्टर सईद अख्तर की भर्ती पर एतराज़ात भी उठाए हैं और डायरेक्टरेट पब्लिक हेल्थ ट्रांसप्लांट मॉनिटरिंग कमेटी ने इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी सेंटर को खत भी लिख दिया। इस खत में लिखा गया है कि डॉक्टर सईद अख्तर KPMTRA के पास बतौर रजिस्टर्ड ही नहीं है। इस अहदे के लिए डॉक्टर की 24 घंटे दस्तियाबी लाजमी शर्त है, लेकिन डॉक्टर सईद अख्तर 24 घंटे दस्तियाब नहीं है। अस्पताल में तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स की बावजूद गैर रजिस्टर्ड डॉक्टर से पेवनकारी का मुआहदा किया गया। इस हवाले से महकमा सेहत ने मामला किडनी सेंटर के हवाले करने की सिफारिश कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया इमरान। अभी बताएं कि तुर्किया कंपनी ने आइडियाज में ज़माना जंग और अमन में कारामद ड्रोन भी रखा है जो अपने साथ एमिनेशन और वेपन समेत जख्मी फौजियों के अद्वियात और दीगर अशिया भी ले जा सकता है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद साहब, आगाह कीजिएगा कि ड्रोन कितना फासला तय कर सकता है? जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ कराची एक्सपो सेंटर में टर्किया के हाल में कायम STM नामी स्टॉल पर। STM नामी कंपनी मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन बनाती है और उस ड्रोन में से एक ड्रोन के पास मौजूद है जिसका नाम कार्गो बताया जाता है। और कार्गो का मतलब टर्किश लफ्ज़ है जिसका मतलब हरावल दस्ते के जंगजू के तौर पर लिया जाता है। इस हवाले से ये कंपनी का ये कहना है कि ये ड्रोन ज़माना अमन और ज़माना जंग में दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। और इसकी जो खासियत है वो ये है कि ज़माना जंग में उस इलाके में जहाँ धुंध हो और हेलीकॉप्टर ना जा सके वहाँ 1.4 किलोग्राम वज़न का वेपन्स और एमुनिशन जो है वहाँ तक पहुँचा सकता है, जिससे वहाँ जंग में मसरूफ़ एहलकारों और फौजियों को मदद मिल सकती है। जबकि ज़माना अमन में ये ज़ख्मी हो जाने वाले एहलकारों और फौजियों के लिए ब्लड मेडिसिन वगैरह भी लेके जा सकता है। और इस हवाले से इस कंपनी के जो एहलकार उनका कहना है कि पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ सिविल इदारों की जानिब से भी उसके इस ड्रोन की ख़रीदारी के लिए उनसे रब्ता किया गया और इस ज़मन में बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात भी जारी हैं जिसमें पाकिस्तानी कंपनियों समेत गैर मुल्की कंपनियाँ भी शामिल हैं। जी।
न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।